ग्रीब अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर
मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या हो अगर आप 22 सालों तक भक्ति करते रहे लेकिन आपको लाभ की जगह केवल हानि और अशांति मिले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अंबाला हरियाणा के रहने वाले बलविंदर सिंह जी की। बलविंदर जी सिख धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और इन्होंने 22 सालों तक राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, लेकिन फिर भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज बलविंदर सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बलविंदर सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया, और बलविंदर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो मंत्र जाप गुरु नानक देव जी किया करते थे, उस मंत्र का ज्ञान तो मुझे अब हुआ है। सुनते हैं बलविंदर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बलविंदर सिंह दास है जी। सर, कहाँ से हैं आप? मैं अंबाला से हूँ जी, अंबाला डिफेंस कॉलोनी से जी। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, नायब सूबेदार रैंक से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने जी 2018 में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? हाँ जी, पहले हम सिख धर्म से होते हुए हम गुरुद्वारे में जाते थे और गुरुद्वारा में जो पाठ पूजा है वो करते थे। सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और 5 बाणियों का पाठ सुबह स्नान करके हम पाठ करते थे। तो उसके बाद बीच में एक और दौर आया कि एक राधा स्वामी मत चला, तो राधा स्वामी के सत्संग होते थे, उसमें भी हम गुरबानी से प्यार करते हुए वहाँ पे भी गुरबानी का विचार होता था, तो हम विचार सुनने के लिए जाते थे। तो वहाँ से प्रभावित होके हम ब्यास गए और वहाँ पे देखा, संगत देखी, बहुत बड़ी संगत देखी मात्रा में। तो वहाँ सत्संग अच्छा लगा, वहाँ से नाम लिया। तो वहाँ पे नाम लेने के बाद हम लगभग 22 साल वहाँ पे चलते रहे, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या है, कैसे लाभ देता है। तो वहाँ पे दुख भी आ रहे थे, सुख भी आ रहे थे। तो वहाँ ये बात बताई जाती थी भी दुख तो आएंगे और सहन करने पड़ेंगे। तो ये हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जो परमात्मा का नाम है वो दुखों को काट देता है। यहाँ तक कि राधा स्वामी वाला गुरु खुद कह देता था भी कितने मर्जी कर्म हो, वो जो है परमात्मा के नाम से कट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कट रहा था। और फिर साथ में ये भी बोलते थे कि ये तो भोगने पड़ेंगे, तो फिर वो भक्ति कैसी। वो जो है उनका नाम है जी गुरिंदर सिंह जी, उनसे नाम लिया था। उनको खुद कैंसर हो गया था पीछे,
तो उनको खुद को कैंसर हो गया, तो वो संगत को, जो अपने अनुयायी को कैसे बचा पाएंगे। तो जहाँ हमें लाभ हो वहीं पे हमें जाना होगा। मंत्र ये देते थे भी, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम और सतनाम। इसका मैंने आर्मी में होते हुए बहुत ज़्यादा जाप किया, तो कोई लाभ नहीं हुआ। भक्ति क्रिया करते थे, बैठ जाते थे और 2.5 घंटे बैठना होता था। 2.5 से भी मैंने तकरीबन ज़्यादा ही भक्ति की है, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे। कष्ट भी था, कष्ट भी रहते थे, घर में कला क्लेश रहती थी, और भी कई चीज़ों की हानि भी हुई, तो दुख क्लेश भी बड़ा घर में बना रहा। तो मैं और किसी ऐसे संत की तलाश में था जो हमें अच्छा ज्ञान दे, हमारे दुखों का निवारण कर सके। मैं और भी संतों के पास ऐसे सत्संग सुनता रहता था, मतलब नाम तो नहीं लिया उनसे, नाम तो मैं अभ्यास से ले रखा था और उन्हीं को मानता था, तो इसलिए मैं उनसे नाम तो नहीं लिया। लेकिन सत्संग में बैठता था, मंदिर में भी चले जाते थे, पीरों पे भी, सभी जगह चले जाते थे, और वहाँ भोजन भंडार सब कुछ ले लेते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ से करीब 22 साल तक जुड़े रहे, तो जो भक्ति साधना आपने 22 साल तक की, इनसे आपको लाभ प्राप्त नहीं हुए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे जुड़ते हैं? मेरे को एक यहाँ अम्बाला में एक जो है भगत जी मिले, संत रामपाल जी के न्याय को यहाँ भगत जी बोलते हैं। तो वो भगत जी मिले, उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा बुक दी, तो मैंने उसको पढ़ता रहा, काफ़ी दिन तक पढ़ा। वो मेरे को चिप भी देते रहे भी, सत्संग सुनो। मैं आनाकानी कर जाता था, क्योंकि मैं राधा स्वामी मत से दूरा, मैं गुरु तो एक ही करना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो जब मैं देखा, उसको किताब को पढ़ा, तो उसमें मंत्रों का जिक्र हुआ। मंत्रों का, जो हमारे कमलों के जो मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं अलग से हमारे जो कमलों में हैं, वो मंत्र गुरु जी देते हैं और कहीं से आपको मिलेंगे नहीं, जो लाभ उन मंत्रों से होंगे। तो वो मंत्रों के बाद मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैं बोला ये मंत्र तो मैंने लेने हैं। तो फिर उन मंत्रों का जाप किया मैंने, और उनसे मेरे को, मंत्रों को लेते ही मेरे को लाभ स्टार्ट हो गए। घर में सुख शांति आ गई और दुख दरिद्र खत्म होने लगे। तो इस प्रकार से जो है मेरे को लाभ होने लगे, यहाँ से लाभ हुए। घर में कला क्लेश मिट गई, बच्चों की जो है रमैनी हो गई, बिना दहेज के, कोई पैसा नहीं मेरा लगा, और शरीर मेरे दर्द रहते थे, कष्ट रहते थे, वो मेरे को कम हो गए। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार में योगदान है वह क्या है, उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी हमारी कुरीतियों को छुड़ाते हैं, जैसा कि दहेज देना बिना मतलब का, लोग इतना इतना पैलेस करते हैं, इतना इतना खर्चा करते हैं, उन चीज़ों को अपना गुरुजी छुटवा रहे हैं। और जो हमें एक सबसे बड़ा जो लाभ है, हमारे शास्त्र विधि से भक्ति गुरुजी बता रहे हैं। भगवान जी बोलते हैं, शास्त्र विधि को त्याग के जो मन आचरण करता है, उसको आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ नहीं होता। जो शास्त्र विधि से भक्ति करेगा उसको ये लाभ होंगे। और हमारा सारा समाज शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, शास्त्र विधि से भक्ति नहीं कर रहा। एक सिर्फ संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत हैं जो कि शास्त्र विधि से बता रहे हैं और हमारे ग्रंथों से प्रमाण देकर बता रहे हैं। और हमें सभी को, सभी धर्मों के लोगों को हमें इस चीज़ के लिए हमें टटोलना चाहिए, देखना चाहिए, हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और सभी ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तब हम इस रास्ते पे चल पाएंगे, भक्ति के असली मार्ग पर। जैसा कि श्री नानक जी को नदी पर जिंदा बाबा मिले थे, तो आज बताइए वह कौन थे? इसके विषय में जो बई नदी पे 3 दिन डुबकी लगाई रहे गुरु नानक देव जी, तो जिंदा के रूप में जो है गुरु नानक देव जी को कबीर जी मिले, जो कि पाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। ये जो है पाई बाले वाली जन्म साखी है सबसे बड़ी, और इसमें पेज है 299। 299 इसमें लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी ने इसमें लिखा हुआ है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਲ ਆਰ ਪਾਉਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਨ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੋਰਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਸੈਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦ ਗਏ ਸੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਸੀ तब मर्दाना असी 3 दिन उस पास रहे सी। तो अभी यहाँ पे बताना होगा कि वो जिंदा कौन था। ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है। अभी ऐसी इहदे च देखांगे कि भी जिंदा कौन है। ये जो कबीर सागर है संत रामपाल जी द्वारा निचोड़ है कबीर सागर से, और वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि श्री नानक देव जी को प्रभु मिले, परमात्मा मिले, अथ नानक शाह जी की कथा चुपाई, नानक शाह कीन तप भारी, तब सब विद ब्यो ज्ञान अधिकारी, भक्ति भावता को लिखी आए पाया, तापर सतगुरु कीनी दाया, जिंदा रूप धर्यो हम जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने जिंदा रूप धरा, जिंदा रूप पंजाब देश चले आई, अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा, सुन के अमर लोक की बाणी, जान परा निज समर्थ ज्ञानी। तो यहाँ साबित होता है इस जो कबीर सागर से जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित निचोड़ निकाला हुआ कबीर सागर से, तो इसमें साबित हुआ है कि जो जिंदा थे वो कबीर जी थे। और जो है यहाँ ये भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको, गुरु नानक देव जी ने पहले 60,000 जन्म लिए, तब इनको जब जिंदा रूप में बई नदी में मिले और इनको ज्ञान दिया, और ये भी बताया कि मैं काशी में भी रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी की जो पहली उदासी है वो काशी की थी। आप इस चीज़ को मैं सिख भाइयों से ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि पहली उदासी चेक कर लेना कि पहली उदासी गुरु नानक देव जी की काशी जी की थी, और कबीर जी से जाके मिले थे। फिर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था और लोगों ने उस प्रचार को माना नहीं, गुरु नानक जी को तंग किया इस प्रचार की भी, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वह सिख धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जो आपने दिखाए कि जो जिंदा बाबा मिले थे वह कबीर जी स्वयं थे। तो जो श्रद्धालु सिख धर्म से अभी संबंधित हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, जबकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है 721 पन्ने पे, एक अर्ज गुस्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे परवदिगार। और पाई बाले वाली सब तो बड़ी जन्मसाखी में भी लिखा हुआ है, जब रुकन दिन से बात हुई तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है भी सुन रुकन दिन सच्चा सुन जवाब, खालक आदम सिरजिया आलम वड्डा कबीर, और सिर पीरां दा पीर सजदे करे खुदाए नू आलम वड्डा कबीर। तो संत रामपाल जी सीधे सीधे हमें ये बता रहे हैं कि जो कबीर जी हैं पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और गुरु नानक देव जी भी उन्हीं के शरण में आए थे, जो बई नदी में डुबकी लगाए और 3 दिन वहाँ सतलोक में कबीर जी के पास रहे। और फिर वहाँ से कबीर जी ने बताया था कि भी मैं जो है काशी में भी रहता हूँ। तो पहली उदासी गुरु नानक देव जी काशी। सिख भाइयों से प्रार्थना है कि ज्ञान को समझें और सही मार्ग को अपनाएं। परमात्मा की भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से की जाए। इसी बीच हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो डेरा ब्यास दादा स्वामी पंथ से लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। उनका जो विश्वास, जो उनकी आस्था है वह उनके प्रति एकदम अटूट है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि करीबन 22 साल से आप उनसे जुड़े रहे, डेरा ब्यास से कोई आपको आर्थिक व मानसिक कोई भी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो उन भाइयों, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी और जगह पे जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा शास्त्रों को जान लें, अपने शास्त्रों को जान ले भी शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं। वो संत रामपाल जी सत्संग सुनाते हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको सुनिए। भक्ति तो हमने सभी ने ही करनी है, और शास्त्र विधि से भक्ति करेंगे तो लाभ होंगे। और मैं कोई किसी संत की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। अगर समझ में आती है तो ठीक है, लाभ होंगे।
लाभ ये है कि यहाँ पे भक्तों को बहुत सारे लाभ हुए हैं, मेरे सामने आए हैं, लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, यहाँ पे बीमारियाँ ठीक हुई हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे खुद घर में कलह कलेश बनी रहती थी, अभी शांति है, मैं आराम से भक्ति कर रहा हूँ। मेरे खुद 2 बच्चों की जो है रमैनी हुई है, कोई खर्चा नहीं लगा। जबकि लोग इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बेईमानी से, धोखाधड़ी से या कैसे भी मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, 1-2 दिन में ब्याह शादियों में लगा देते हैं, और नशा पता नहीं क्या क्या चीजें वहां यूज होती हैं। तो उन सभी से संत रामपाल जी हमें दूर करते हैं और हमारी बुराइयों को हटा के सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग दे रहे हैं, और समाज में जो है एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, यदि वह संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी के ऊपर जो पट्टी चलती है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से संपर्क करके आप संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने ते तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आप। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। कई पाली थे गवाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था। पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं हो। और वो शेष कह रहा है जी संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी, और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ।
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रतिपाल। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान, जब वो दादू पंथी संत ने कहा गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया कोई नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया सैनी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया कहा, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो आया हूं घर से और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुन। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे। तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे, कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं और आपने भगवान मिटा दिया तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया। ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, है गंदी नाली के कीड़े। तो तेरे को लज्जा नहीं आती। तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर दिखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तो आ कैसे गया मेरे लोक में, क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव
बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है, तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। पुण्यात्मा, यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो, और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा, और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से। आप अपना ज्ञान सुनाना, आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। अब जब परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली उसकी सारी डिमांड, और भी 2-3 थी वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा 12 पंथ करूं मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे, और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा,
और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली रियो, यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो जाए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे। तब परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे, और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और धर्मदास तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है, और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए
अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें। वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते, चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हो चाहे वो सुख में कर रहे हो। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं, शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं वो तो भक्ति करते ही नहीं, उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन, हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था, तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ जरा और मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है,
फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने 5वां वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अभाव से जो हम यहां भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूं और फिर आपका अनुभव सुनता हूं और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूं उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है सफेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहां झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी वाइट बिल्कुल सफेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की स्थिति है। और जो 4 वेद ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है ये वर्णन इन 4 वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का? तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है, रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है, और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा। तो ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहां राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहां से सशरीर चलकर आता है, और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं ऊपर के लोक में, सबसे ऊपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुम्बज है,
मंदिर नुमा, और उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है। तख्त मीन सिंहासन। जैसे कहा करते ना दिल्ली के तख्त पर बाबर बैठा इतने सन में, तख्त मीन सिंहासन पर। तो वो बीच में बैठे परमात्मा सिंहासन पर, और सिर पर छतर है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के, राजा के समान, देखने में राजा के समान है परमात्मा। वहां से वो 3 प्रकार से, तो एक प्रकार तो वो वहां उस शरीर में है, और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम में, एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा की रोशनी, दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके 2 और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, एक छोटे से बालक का, नवजात शिशु का, और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाए, जब उसे अपने जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो वह क्या करे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले भरत पटेल जी की। भरत पटेल जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और परमात्मा से मिलने वाले सुख प्राप्त करने के लिए वह भिन्न भिन्न संतों के पास गए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वह इतने ज्यादा अपनी जिंदगी से हताश हो चुके थे कि उन्होंने अपने बच्चों को भी गंगा में प्रवाहित करने का फैसला ले लिया था। लेकिन दर्शकों, आज भरत जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे साथ ऐसे अद्वितीय चमत्कार हुए हैं कि जिनका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आखिर भरत पटेल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने भरत पटेल जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी कि जिसका गुणगान वह आज कर रहे हैं? सुनते हैं भरत पटेल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भरत पटेल। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम भालूखोंदरा, छत्तीसगढ़, जिला मुंगेली। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? 2017 में लिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना करते थे सर, बाल योगेश्वर जी था महाराज, उससे नाम दीक्षा लिए थे, भक्ति कर रहे थे। उनका 5 साल से भक्ति कर रहे थे सर, कोई लाभ नहीं मिला था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? हमारा बच्चा बहुत बीमार था सर। पहले हमारे बच्चे को लुरनी में दिखाया था, मुंगेली में दिखाया था और बिलासपुर में भी दिखाया था सर। बच्चे ठीक नहीं होता, उसका बीमारी भी कोई डॉक्टर पाया नहीं था सर। और उसके बाद हम बोल के हमारे पास पैसा सब खत्म हो गया था। उसके बाद हम ले गए थे इलाहाबाद, गंगा जी में सीधे वहीं डाल देंगे, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है किसी को खाने पीने के लिए, तो उसी में डाल देंगे बच्चे को, तो हम स्वच्छ रहेंगे। उसके बाद सर वो हो गया। उसके बाद हम घर में गए, घर में था। उसके बाद सर हमारा शराब बहुत पीते थे हम, शराब पीते पीते आत्महत्या करने लग गए थे बच्चे के दुख से। बीमारी में एकदम ग्रस्त था वो बहुत ज़्यादा, तो हम आत्महत्या करने लगे थे। तो ऊपर से 2 मंजिल से कूद रहे थे, तो वहाँ पे परमात्मा ने बोला कि बेटा भक्ति करना बेटा। तो रात में सोया था, उसके बाद सवेरे ही इलाहाबाद में था, उसके बाद सवेरे ही जाकर नाम दीक्षा सूरा गाँव में नाम दीक्षा लिए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारे लाभ मिले। जो हम पीते खाते थे वो एकदम मुक्त हो गए थे। और उसके बाद हमारे जो बच्चे था परेशान में,
वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर बढ़िया हो गए। और हमारे बच्चे था उसके ऊपर छीनी भी गिर गया था, हमारे ऊपर बल्ली भी गिर गया था, उसमें भी लाभ मिला सर। हम पहले सर बच्चे के नाम से बहुत परेशान थे हम, और हम खाते पीते थे बहुत, शराब वराब बहुत पीते थे, नशा वशा सब पीते खाते थे। तो परेशानी में बच्चे भी बीमार था, तो हम बोले बच्चे को डाल देंगे, हम मस्त रह जाएंगे। तो बच्चे को संगम में ले गए थे सब, संगम में डालने के लिए। तो वहाँ भी परमात्मा ने दिया कि चलो बेटा ठीक है, ले जाओ सबको, बढ़िया हो जाएगा। तो भगत भाई था वहाँ मिला था, तो बोला कि संत रामपाल जी के शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो हम बोला नहीं, ये सब गलत है, सब बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। ऐसे भी लिए हुए हैं हम एक बाबा से, बालुकेश्वर जी से, कोई ठीक नहीं कर पाएगा ये। तो बोला नहीं, निश्चित हो जाएगा भाई, ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आया है धरती पर, तो सब ठीक हो जाएगा। हम बात ही नहीं मार रहे थे। उसके बाद ऐसे रात में पिए खाकर हम छत से कूदने जा रहे थे, तो स्वयं परमात्मा कबीर परमेश्वर आए थे, बेटा अभी कूदना नहीं, आपका जीवन दान दे रहा हूँ और आप भक्ति करना मर्यादा से, और जाकर नाम दीक्षा ले लेना। तो भगत भाई था वहाँ, तो बोला कि पूछे हम कि कहाँ है भगत जी कि आश्रम संत रामपाल जी महाराज का। तो बताए कि भगत जी यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर है, सुरा गाँव इलाहाबाद से, तो वहाँ पे नाम दीक्षा केंद्र है, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हो। तो हम बोले कैसे ले लेंगे, कैसे पा जाएंगे, तो हम जानकारी नहीं था। तो भगत भाई ने बोला नंबर दिया हमको, फिर नंबर देकर ही जाकर वहाँ सुराव से नाम दीक्षा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेकर आ गए हम। बच्चा भी ठीक हो गया, मालिक के नाम दीक्षा लेने के बाद हम सब लोग ठीक हो गए। बच्चे हमारे साथ बड़ा लड़का जो पेशाब जो करता था, उसमें पानी वानी भर जाता था। तो हम लखनऊ में था, तो हमारा मामा लोग बुलाए कि भांजा आपका बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ। तो हम बोले कि ठीक है मामा, हम आते हैं, 2-4-15 रोज में आते हैं। तो हमको 15 दिन लग गया था आते आते। उसके बाद हम बोले कि डॉक्टर में भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम बोले ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे, हम संत रामपाल जी महाराज की हम शरण में हैं, तो हम नहीं करवा पाएंगे। तो हम संत रामपाल जी की शरण में हम लेकर जाएंगे तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम संत रामपाल जी के आश्रम में ले गए थे, तो वहाँ जाकर हम बच्चे को शुद्धिकरण करवाए। उसके बाद जो रोग था सब एकदम दूर हो गया था, एकदम सही हो गया था, मालिक के दया से बहुत बढ़िया हो गया था, अभी भी मस्त बढ़िया है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का चैनल में एक पीली पट्टी आता है, उसमें नंबर कॉन्टेक्ट करके आप नाम दान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ग्रीब अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।